नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धनबाद में सीआर बना आदमखोर, बरवा अड्डा के कुर्मीडीह में ग्रामीणों पर किया हमला, आधा दर्जन लोग हुए घायल। धनबाद जिले के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्मीडीह में रहने वाले आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों पर एक सीआर ने हमला कर दिया। एक के बाद एक ग्रामीण को सीआर तेज दांतों नाखून से काट गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना की वजह से गाँव में अफरा तफरी और भय का माहौल बना हुआ है। सीआर ग्रामीणों को काटने के बाद जंगल की तरफ भाग निकला है। घायल ग्रामीणों में रामू महतो, घनश्याम महतो, विक्की मुर्मू, मनोज महतो और 15 वर्षीय उजाला कुमारी सहित अन्य हैं। सभी घायल के परिजन उन्हें लेकर CNMMCH अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी वार्ड में सभी का इलाज जारी है। वहीं दो की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी ग्रामीण द्वारा पुलिस और वन विभाग को दी गई। सूचना पाकर वन विभाग कर्मी गांव पहुंचे और तहकीकात की। झारखंड के धनबाद में यह पहली घटना है जब कोई सीआर अचानक आदमखोर होकर ग्रामीणों पर हमला किया है। घटना से ग्रामीण डरे हुए हैं। घटना के बारे में बताया जाता है कि ग्रामीण अपने गाँव में बैठे थे तो कुछ लोग टहल रहे थे। इसी दौरान यह घटना हुई। आधा दर्जन लोगों को घायल करने वाले सीआर को अगर वन विभाग समय रहते नहीं पकड़ी तो एक बड़ी अनहोनी होने की भी संभावना है। आज रांची पहुंचेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, शहर के कई इलाके नो फ्लाइंग जोन घोषित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 7 बजे रांची पहुंचेगी और अगले दिन नामको में स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। उनके दौरे के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रांची एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, हिनू चौक से राजेंद्र चौक से सुजाता चौक से होटल रेडिसन ब्लू के 200 मीटर की परिधि में नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में कोई भी अपने निजी कार्य के लिए ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून एवं किसी तरह के हवाई वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेगा। राष्ट्रपति की सुरक्षा में 6 IPS, 10 DSP, 25 इंस्पेक्टर, 20 दारोगा और 2000 से अधिक अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा बम निरोधक दस्ता, जैप, IRB, रैफ और जगुआर की टीम भी तैनात की गई है। कार्यक्रम स्थल के आसपास अवैध पार्किंग वर्जित होगी और सिर्फ पासधारी लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। चाईबासा के सारंडा जंगल में IED ब्लास्ट, एक जवान घायल। चाईबासा के सारंडा जंगल इलाके में IED ब्लास्ट हुआ है। इस विस्फोट में 209 कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनिल अनमोल, अश्विन, पिंटू लोहरा, चंदन लोहरा, अमित हांसदा ने दस्ता के सदस्यों के साथ सारंडा के कोल्हान क्षेत्र में भ्रमणशील है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों के जवानों ने छोटा नागरा एवं जराईकेला थाना के सीमावर्ती जंगली क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान प्रारंभ किया। अभियान के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से IED लगाया था, जिसकी चपेट में आने से CRPF का एक जवान घायल हो गया। गृह मंत्री अमित शाह कल भोगनाडीह से करेंगे परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। 21 सितंबर को चतरा में रहेंगे राजनाथ सिंह। परिवर्तन यात्रा को लेकर प्रदेश भाजपा जोर शोर से तैयारी में जुट गई है। 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पार्टी के 6 सांगठनिक प्रमंडलों में होने वाली यात्रा को लेकर पार्टी के शीर्ष नेताओं के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 20 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहिबगंज से करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में स्वतंत्रता सेनानी सीदो कान्हू की जन्मस्थली में 12 बजे पहुंचेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर 12:30 बजे साहिबगंज जिले के पुलिस मैदान पहुंचेंगे। वहां वे संथाल परगना परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह दोपहर 3 बजे गिरिडीह जिले के जमुआ स्थित झारखंड धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री झारखंड धाम में 3:30 बजे से परिवर्तन महासभा को संबोधित करेंगे। साथ ही धनबाद प्रमंडल परिवर्तन यात्रा की शुरुआत भी करेंगे। इधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 सितंबर को हजारीबाग प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत ईटखोरी से करेंगे। साथ ही चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 81 विधानसभा से गुजरने वाली इस यात्रा के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ पार्टी के कई नेता झारखंड आएंगे। झारखंड में आज बारिश का अलर्ट नहीं, 20 और 21 सितंबर को बारिश का येलो अलर्ट, आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका।
झारखंड में आज मौसम सामान्य रहा और धूप खिली रही। साथ ही मानसून की गतिविधियां कमजोर देखने को मिली। सिर्फ कुछ ही इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की आंशिक संभावना है। इसके बाद 20 और 21 सितंबर को बारिश हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। बीते 24 घंटे के अंतराल में राज्य में मौसम की बात करें तो कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो पाई, जबकि कोल्हान से सटे कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई। हालांकि मौसम विभाग ने इस दौरान मानसून की गतिविधि को कमजोर ही मान रही है। सबसे अधिक बारिश लोहरदगा जिला में दर्ज की गई। यहां पर 84 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा दर्ज किया गया। मौसम के बदले मिजाज के बाद तापमान में बढ़ोतरी हुई। सबसे अधिक तापमान गोड्डा में 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस रांची का रहा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने जुलूस निकालकर उपायुक्त कार्यालय में किया प्रदर्शन। जमशेदपुर में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने आज साक्षी आम बागान से जुलूस निकालकर जिला उपायुक्त कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को अपनी मांग पत्र दिया है। पूरे जिला से लगभग सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय में एक दिवसीय प्रदर्शन सह धरना किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार उन्हें जो मानदेय प्रदान करती है वो काफी कम है। इसके अनुसार उन्हें सरकार द्वारा तय न्यूनतम मानदेय प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो आने वाले 1 अक्टूबर से सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। सभी ने राज्य सरकार के पास अपनी मांगों को रखा है, साथ ही हड़ताल की चेतावनी भी दी है। झारखंड में रेप मर्डर के शक में युवक की पीट कर हत्या। चाईबासा में गांव वालों ने पोल से बांधकर की मारपीट, पुलिस ने छुड़ाया अस्पताल में मौत। झारखंड में रेप और मर्डर के शक में भीड़ ने पीट कर 30 साल के युवक की हत्या कर दी। मामला चाईबासा जिले के नक्सल प्रभावित कुटिया गांव का है। युवक का नाम टूटे हेम्ब्रम है। दरअसल 10 सितंबर को चिरकुभेड़ा गांव की एक युवती मवेशी को चराने जंगल गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। खोजबीन के दौरान गांव से 3 किलोमीटर दूर जंगल में उसका बिना कपड़ों के शव बरामद हुआ। गाँव वालों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई। पुलिस इस मामले में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर जाँच कर रही थी। इसी बीच कोल्हान इलाके के ग्रामीणों ने टूटे हेम्ब्रम उर्फ तुलई पर घटना को अंजाम देने का शक जताया। इसके बाद मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने तुलई को पकड़ लिया। उसे पीटते हुए करीब 12 किलोमीटर दूर गोइलकेरा थाने ले जाने लगे। तभी पुलिस को इसकी सूचना मिली। थाना प्रभारी कमलेश राय पुलिस टीम के साथ पहुंचे तो शर्विल चौक पर ग्रामीण उसकी पिटाई कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका तो ग्रामीणों ने पुलिस से भी धक्का मुक्की की। थाना प्रभारी किसी तरह उसे बचा कर गोइलकेरा थाना लेके गए। ग्रामीणों की भीड़ भी वहां पहुंच गई। वह आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। इसके बाद यहाँ भी ग्रामीणों ने तुलई को बुरी तरह से पीटा। उसे बांधकर पिटाई की गई। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उसे भीड़ से छुड़ाया। उसे गोइलकेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से उसे सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया, जहाँ इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। SP आशुतोष शेखर ने बताया कि युवक की मौत हुई है। पूरे मामले की जाँच की जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बढ़ जाएंगी सुविधाएं। इन कामों के लिए हेमंत सरकार जारी करने जा रही 5 करोड़ रुपए। राज्य सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त राशि वहन करेगी। इसके लिए राज्यांश के अलावा 5 करोड़ रुपए टॉप अप के रूप में प्रदान करेगी। इसी के साथ राज्य सरकार ने राज्य के 14,129 आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति एवं 6,951 में शौचालय के निर्माण के लिए संशोधित दर की स्वीकृति प्रदान कर दी है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने नए प्राक्कलन में यह संशोधित दर निर्धारित की थी। भारत सरकार ने प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में पेयजल आपूर्ति के लिए 17,000 रुपए राशि निर्धारित की है। इसी तरह शौचालय निर्माण के लिए प्रति केंद्र 36,000 रुपए तय किए हैं। इसमें 60% राशि केंद्र सरकार देती है, जबकि राज्यांश के रूप में 40% राशि राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की बेल पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई। टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम की बेल पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 9 अगस्त को रांची PMLA की विशेष कोर्ट ने आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेल के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। बता दें कि आलमगीर आलम को ईडी ने पूछताछ के बाद 15 मई को गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी इसी केस में राज्य के वरीय IAS अधिकारी मनीष रंजन से पूछताछ भी कर चुकी है। इस केस में आलमगीर आलम के OSD रहे संजीव लाल और उसके सहयोगी जहांगीर आलम की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके ठिकानों से एजेंसी ने 35 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद किए थे। दुमका में मिट्टी के मकान से मिली आदिवासी महिला की सड़ी गली लाश। पति ने लगाया प्रेमी पर हत्या का आरोप।
झारखंड के दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरमाहाट में मिट्टी के मकान से पुलिस ने एक आदिवासी महिला का सड़ा गला शव बरामद किया है। महिला की पहचान सेरैया हाट थाना क्षेत्र के खैरबनी निवासी धनी हांसदा के रूप में हुई है। महिला 6 सितंबर से लापता थी। पति ने महिला के प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार एक चरवाहे को घटनास्थल से बदबू आ रही थी। इसके बाद उसने इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों ने जब वहां जाकर देखा, वहां एक महिला की सड़ी गली लाश पड़ी हुई थी। पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद एसआई मनीष कुमार और एसआई विनोद कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमित शाह का रांची में कार्यक्रम, एयरपोर्ट व होटल रेडिसन ब्लू नो फ्लाइंग जोन घोषित। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का 19 और 20 सितंबर को रांची में प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसको लेकर राजधानी के कई इलाकों को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। सदर एसडीओ ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से धारा 163 के तहत आज सुबह 5 बजे से 20 सितंबर की रात 11 बजे तक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, हिनू चौक से राजेंद्र चौक, सुजाता चौक होते हुए होटल रेडिसन ब्लू के 200 मीटर की परिधि को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। साथ ही इन क्षेत्रों में और इसके ऊपर ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बलून पूर्णतः वर्जित रहेंगे। ट्रक की चपेट में आने से सब्जी विक्रेता बुरी तरह घायल, बालूमाथ में सड़क जाम। लातेहार बालूमाथ थाना चौक के सभी विक्रेता उमेश प्रसाद उर्फ ओड़वा एक ट्रक की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल उमेश को बालूमाथ के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। इस दुर्घटना के बाद बालूमाथ के आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना चौक के समीप होटल लोटस हट के पास NH-22 सड़क को जाम कर दिया, जिस कारण इस मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बालूमाथ थाना पुलिस ने उमेश को अपनी चपेट में लेने वाला ट्रक को कब्जे में कर लिया है। जामकर्ताओं से पुलिस वार्ता की, लोग नो एंट्री की मांग पर अड़े रहे। घर के दरवाजे पर अचानक धमाके के साथ फट गई जमीन, देखते ही देखते उसमें समा गई महिला। धनबाद के भाटडीह ओपी क्षेत्र अंतर्गत मुरलीडीह नीचे बस्ती में एक महिला घर के दरवाजे के बाहर एक महिला झाड़ू लगा रही थी। इस दौरान अचानक जमीन फट गई और महिला उसके अंदर समा गई। गनीमत रही कि गोफ ज्यादा गहरा नहीं था। घटना के दौरान स्थानीय महिलाएं पास ही में खड़ी थी, जिसके चलते मौके पर महिला को बांस के सहारे बाहर निकाला गया। महिला के बाहर निकलते ही गोफ की गहराई और चौड़ाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। इतना ही नहीं, उक्त मकान से सटे आसपास के मकानों में भी दरारें आ गई। यह मंजर देख लोगों के होश उड़ गए। यहाँ के रहने वाले मोती महतो की पत्नी लक्ष्मी देवी अपने घर के दरवाजे के पास झाड़ू लगा रही थी, तभी भूत हसान की घटना घटी। घटना को देखते हुए कुछ समय के लिए गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने बताया कि गनीमत रही कि घटना के समय आसपास गांव की अन्य महिलाएं मौजूद थी, जिन्होंने लक्ष्मी को बांस के सहारे खींचकर बाहर निकाला। घटना की सूचना पाकर BCCL के माइनिंग कर्मचारी मौके पर पहुंचे और गोफ को JCB मशीन से भर दिया। ग्रामीणों ने विरोध जाहिर करते हुए प्रबंधन से तत्काल पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की है। पत्नी से हुआ विवाद, पति ने धारदार हथियार से कर दी हत्या, बचाव में आया पड़ोसी भी घायल। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के गुल्लू गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बुजुर्ग पति ने अपनी पत्नी की धार हथियार से काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान सोकोई बारला और आरोपी पति की पहचान सुलेमान बारला के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दंपति के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। झगड़ा करने के दौरान पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला करना शुरू कर दिया। झगड़े की आवाज सुनकर पड़ोसी इदनेश हंसोए सोकोई बारला के बचाव के लिए आया। इस बीच आरोपी और इदनेश भी घायल हो गए। वहीं सोकोई की लगातार हमले से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी और पड़ोसी को इलाज कराने के अस्पताल भेज दिया है। वहीं महिला के शव को कब्जे में ले लिया गया है। इलाज के बाद आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया। सरायकेला में दिशा की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, कहा विश्वकर्मा योजना का युवाओं को मिल रहा लाभ। रांची लोकसभा क्षेत्र के सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ गुरुवार को सरायकेला जिला मुख्यालय में आयोजित दिशा की बैठक में शामिल हुए। इससे पूर्व रक्षा राज्य मंत्री ने PM विश्वकर्मा योजना के कौशल जागरूकता रथ और स्वच्छता ही सेवा है जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरायकेला मुख्यालय में आयोजित दिशा की बैठक में संजय सेठ के अलावा सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी, खूंटी के सांसद कलीचरण सिंह मुंडा, खरसावा विधायक दशरथ गागराई, ईचागढ़ विधायक सविता महतो समेत जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक मुकेश नायक समेत तमाम विभागों के पदाधिकारी व राजनीतिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दिशा की बैठक में जिले के विकास से
जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। दिशा की बैठक में शामिल होते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के अधीन संचालित पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर जागरूकता कौशल रथ को रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से अधिक लोग, खासकर युवा, लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार के कौशल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित कई योजनाओं का युवाओं को लाभ मिल रहा है। वहीं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को सफल बनाने की भी अपील रक्षा राज्य मंत्री ने की है। करंट लगने से युवक की मौत, ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाया आरोप। कटक मदाग थाना क्षेत्र स्थित बाका गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान बाका निवासी चित्तरंजन प्रसाद के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार चित्तरंजन जानवर लेकर जा रहा था। इसी क्रम में वह सड़क किनारे जमीन पर गिरे बिजली के तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में कर हजारीबाग पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जाँच में जुट गई है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हर दिन कुछ न कुछ घटना होती रहती है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। साथ ही सारे गले तार को समय समय पर बदलने और उसकी सर्विसिंग करने की भी मांग की है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में एक ही बार जो बिजली तार लगी है उसी से काम चल रहा है। आज तक उसकी ना तो सर्विसिंग हुई है और ना ही कभी बिजली विभाग के किसी अधिकारी ने इसकी जांच की। अगर कोई बिजली का पोल या तार जर्जर होता है तो विभाग को सूचना दी जाती है, लेकिन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी कभी भी स्थल का निरीक्षण करने नहीं आते हैं। ऐसे में बिजली की तार की चपेट में आने से लगातार मौत हो रही है। पलामू में जुआ खेलकर घर लौट रहे युवकों पर हमला, अपराधियों ने चलाई गोली, पैर में लगने से हुए घायल, अस्पताल में इलाजरत। पलामू में जुआ खेलकर घर लौट रहे 2 युवकों को बुधवार की रात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली दोनों युवकों के पैर में लगी है। जख्मी हालत में युवकों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज लाया गया। चिकित्सक ने गंभीर स्थिति देखते हुए प्राथमिक इलाज के दौरान दोनों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। घटना रात 9 बजे सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द में मेदिनी नगर पंडवा मुख्य मार्ग पर हुई। जख्मी युवक उदित प्रसाद और मंटू चौरसिया चैनपुर थाना क्षेत्र के पथरा के रहने वाले हैं। दोनों युवक पंडवा से जुआ खेलकर वापस अपने घर चैनपुर के पथरा लौट रहे थे। युवकों से पूछताछ में पुलिस को पता लगा है कि बिस्फुट्टा पुल से करीब 1.5 किलोमीटर पहले सिंगरा खुर्द में NH 75 पर अपराधियों ने ओवरटेक कर दोनों युवकों की स्कूटी को रोका। इन्हें गोली मारने वाले अपराधी बाइक पर सवार थे और उनकी संख्या 2 थी। अपराधियों द्वारा रोके जाने पर दोनों युवकों और अपराधियों के बीच सड़क पर मारपीट हुई। इसके बाद अपराधी इनके पैर में गोली मारकर भाग निकले। शुरुआती जांच में पुलिस यह मान रही है कि गोली मारने वालों का मकसद इनका जान लेना ही नहीं था। दोनों युवकों से लूटपाट भी नहीं हुई है। गोली लगने के बाद राहगीरों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद दोनों को इलाज के लिए MMCH लाया गया। बरकाकाना ट्रिपल मर्डर केस, RPF जवान रहे पवन कुमार सिंह की फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने 25 साल की कैद में बदला। रामगढ़ जिले के बरकाकाना रेलवे कॉलोनी में घुसकर 17 अगस्त 2019 की रात परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या व 2 लोगों को जख्मी करने के मामले में फांसी की सजा पाए अभियुक्त पवन कुमार सिंह की सजा के खिलाफ क्रिमिनल अपील एवं राज्य सरकार द्वारा फांसी को कंफर्म करने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पवन कुमार सिंह की फांसी की सजा के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है। साथ ही खंडपीठ ने रामगढ़ की निचली अदालत द्वारा उसे सुनाए गए फांसी की सजा को 25 साल की कैद में बदल दिया। खंडपीठ ने सरकार की ओर से पवन कुमार सिंह को फांसी की सजा को कंफर्म करने की याचिका को भी खारिज कर दिया। कटकम सांडी में विवाहित की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, शादी के बाद से ही नहीं गई थी मायका, मायके वालों का आरोप, गला घोंटकर मार डाला। कटकम सांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खरीका में 17 सितंबर की देर शाम एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। मृतिका पुष्पा देवी खरीका निवासी पवन पासवान पिता लखन पासवान की पत्नी है। मृतिका का मायका बिहार के औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र के ग्राम मेहता था। उसकी 14 जुलाई 2021 को खरीका के पवन पासवान के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद से ससुराल वालों ने उसे मायका नहीं जाने दिया था। मृतिका की 1.5 वर्ष की एक बेटी आरोही है। इधर घटना की जानकारी कटकम सांडी पुलिस को मिलने पर थाना प्रभारी राजवल्लभ कुमार तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घटनाक्रम का जायजा लिया। शव को कब्जे में लेकर अत्यंत परीक्षण के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग भेज दिया गया। साथ ही पति पवन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इधर कटकम सांडी थाना प्रभारी राजवल्लभ कुमार ने बताया कि मृतका के मायके पक्ष वालों ने आवेदन दिया है। प्राप्त आवेदन के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
इधर घटना की जानकारी मिलने पर मृतका के मायके वाले खरीका पहुंचे और अपने कलेजे के टुकड़े पुष्पा के शव को देखकर दहाड़ मारकर रोने लगे। मायके वालों ने ससुराल पक्ष वालों पर दहेज के खातिर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कटकमसांडी थाना में आवेदन देकर 7 लोगों क्रमशः जीजा पवन कुमार पासवान, पवन की भाभी संगीता देवी, सास कंचन देवी, ससुर लखन पासवान, मामा ससुर विजय पासवान तथा पवन पासवान की तीनों बहनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।